सीतामढ़ी जिले के रूनी सैदपुर प्रखंड अंतर्गत तिलक ताजपुर पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी दिग्विजय सिंह हमारे साथ मौजूद है, जो पूर्व में भी ये प्रत्याशी थे और इस बार भी चुनावी मैदान में है। किस तरह की तैयारी है और 5 वर्षों में क्या हुआ है पंचायत में विकास, जिसके बारे में जानकारी। सबसे पहले तो नमस्कार सर। धन्यवाद। मैं भी आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। आपके पंचायत में 5 वर्षों में किस तरह का विकास हुआ है? हमारे पंचायत में इस 5 सालों में लोगों ने, गरीब किसान मजदूर ने मिलकर के एक गरीब को मुखिया बनाया और उस गरीब को मुखिया बनाने के बाद आज वह मुखिया गरीब का ही शोषण किया है। पंचायत में जो भी शोषण हुआ है सिर्फ गरीब का ही शोषण हुआ है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना में 20,000 से 25,000 तक का वसूली किया गया है। आय आवासीय आधार कोई भी काम के लिए हमारे पंचायत के जनता को दर दर भटकना पड़ा है। जो हमारे संपर्क में आए हैं ऐसे सैकड़ों ऐसे भी लाभार्थी हैं, प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थी हैं जो हमारे संपर्क में आए हैं। उन्हें मैं मदद किया हूं और बिना रिश्वत दिए हुए उनका काम हुआ है और काम करवाया हूं, उनका आवास बनवाने का कार्य किया हूं। इससे पहले भी आप पूर्व में प्रत्याशी थे, उस समय के किस तरह का तैयारी थी? इससे पहले जो हम प्रत्याशी थे उस समय हमको राजनीति का उतना ज्ञान नहीं था। मैं एकाएक समर्थक के कहने पर चुनाव में आ गया। मतलब पहले समाज सेवा का भी काम करते थे? लगातार मैं समाज सेवा का काम करते आ रहा हूं। लगभग 20 वर्षों से मैं समाज सेवा करते आ रहा हूं। जैसे कि बागमती नदी की मुख्य धारा पर हम लगभग आज 7-8 वर्षों से बांस का चचरी पुल बनाता हूं, जिस कारण लोग को आवागमन में काफ़ी सुविधा होता है, जिस लोग को जानते हैं। उसके बाद हमारे पंचायत में इस 5 साल से पहले का भी जो मुखिया थे उनके रीजिंग में हमारे पंचायत में लगभग 12 माह का अनाज, जो खाद्यान्न सरकारी खाद्यान्न का वितरण होता था, उसमें 12 माह में 8 माह का खाद्यान्न हमारे पंचायत के इस कार्यकाल से पहले के मुखिया जी के कार्यकाल में। अभी जो कार्यकाल चल रहा है इससे पहले के कार्यकाल जो मुखिया जी का था उसमें 12 महीना का जो खाद्यान्न गरीब के बीच बढ़ता था, उसमें से 8 महीना का खाद्यान्न उन्होंने बेचने का काम किया, जिसे मैं जब पिछला चुनाव लड़ा उसके बाद मैं जनता का सेवा करते रह गया। और आज तक इस 5 साल के बीच में इस साल 1 माह अप्रैल का माह का खाद्यान्न का कालाबाजारी किया गया है, जिसके लिए मैं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के यहाँ आवेदन दे चुका हूँ और उसका भी जांच कराने के लिए मैं लगा हुआ हूँ और उसका मैं जांच करूँगा और दोषी डीलर और एमओ पर मैं कार्रवाई करवाऊँगा। इस बार जो आप पंचायत चुनाव में इस बार की कैसी तैयारी है? इस बार के पंचायत चुनाव में पंचायत के जितने गरीब हैं, मैंने गरीबों का दिल जीता है, मैंने गरीबों का काम किया है। हमारे पंचायत में सबसे बड़ी समस्या बाढ़ की समस्या है। मैंने निजी कोष से नाव खरीद करके और हर बाढ़ पीड़ित परिवार को घर घर जा करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम किया है। हर परिवार को जिसका चापाकल बाढ़ के पानी में डूब गया, उस परिवार के लिए मैं पानी ढोने का काम किया हूं। जो परिवार भूखे थे उन्हें मैं अपने घर से खाना बनवा करके मैं बांटने का काम किया हूं। उसके बाद जिनका घर गिर गया, हमारे पंचायत में लगभग बहुत ऐसे भी तटबंध के अंदर परिवार हैं, गरीब हैं, जिनका घर गिर गया। मैं वार्ड मेंबर नहीं है, हम वार्ड मेंबर हैं, न हम मुखिया हैं, कुछ भी नहीं है। फिर भी मैं आम पब्लिक के नाते मैं इस प्रखंड कार्यालय से लगभग 1500 पीस पन्नी और 1500 पीस फूड पैकेट ले जा करके और मैं पंचायत के गरीबों के बीच बांटने का काम किया, जिसमें मैं कोई जाति आधारित वितरण नहीं किया। मैं हर वर्ग के गरीब का काम किया, जिस कारण कुछ हमारे समाज के लोग आक्रोशित भी है। कुछ लोग हमको अपने जाति का नेता बनाना चाहें, लेकिन मैं जाति का नेता नहीं बना, मैं जमात का काम किया हूं और हर वर्ग के लोग को मैं राहत मुहैया करवाया हूं। अपने किराया भाड़ा से अंचल कार्यालय से सामान ले जा करके और घर घर जा करके मैं बांटने का काम किया हूं। जब आपको जनता वहां से चुनती है तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी और विकास का आपका एजेंडा क्या होगा? जैसे जनता हमारा चयन करेगा और मैं पंचायत का मुखिया बनूंगा तो अन्य मुखिया की भांति मैं ब्लॉक कार्यालय में शपथ ग्रहण नहीं करूंगा। जब मैं पंचायत चुनाव में मेरा जीत होता है तो मैं फिर एक पूरे पंचायत के जनता के समक्ष और जनता के समक्ष मैं शपथ लूंगा। शपथ ग्रहण बहुत ऐसे नेता है जो हमारे देश का परंपरा है, हमारे राज्य का परंपरा है। उसमें हम लोग देखते हैं कि शपथ ग्रहण लोग बीडीओ साहब के यहाँ होता है,
लेकिन नहीं, मेरा सोच यह है कि मैं जो शपथ ग्रहण करूंगा उसमें पंचायत के जनता को बुलाऊंगा और जनता के बीच में शपथ ग्रहण करूंगा। और मेरा जो कार्यकाल होगा, पूरा मेरा जो 5 साल का कार्यकाल होगा, उसमें सर्वप्रथम मेरा पहला लक्ष्य होगा कि हमारे पंचायत में मैं शिक्षा के क्षेत्र में सबसे प्रबल कार्य करूंगा। हमारे पंचायत के कोई भी बच्चे, चाहे वह आंगनबाड़ी में पढ़ने लायक बच्चे हों या हाई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हो या प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे हो, मैं एक अभियान चलाऊंगा और अपने समाज से, तमाम वार्ड मेंबर के सहयोग से और समाज के सहयोग से मैं पहले हर बच्चा को मैं विद्यालय का संचालन को नियमित करवाऊंगा। कुछ दिनों पहले आपके पंचायत में गए थे, जो कि वार्ड नंबर 15 में एक विद्यालय था, जिसमें बच्चा वहाँ के 3 किलोमीटर आगे जो है रामपुर जो गांव है वहाँ पढ़ने जाता था। तो हम लोग का वहाँ रिपोर्टिंग का हुआ कि इसके बाद वीडियो साहब से बात की तो वहाँ स्कूल का हम लोग चालू करें। अगर उस समय बहुत सारे आपके यहाँ के समस्या, जैसे विद्यालय है लेकिन वहाँ पढ़ाई नहीं, शिक्षक नहीं है, बच्चा वहाँ के दूसरे जगह पढ़ने जाते हैं, और बाढ़ क्षेत्र होते कि जनता को भी काफ़ी समस्या का सामना, उसको किस तरह से आप झेलेंगे? उसमें स्थिति है कि हमारे पंचायत का जो स्थिति है, सरकारी रिकॉर्ड उसका साक्ष्य है। शिक्षा व्यवस्था के लिए, आंगनबाड़ी की व्यवस्था के लिए मैंने जो लड़ाई लड़ा वह पूरा पंचायत के लोग जानते हैं। आज से पहले जो आज अमरिंदर कुमार पाठक डीपीओ बने हुए हैं, उनके रीजिंग से मैं शिक्षा विभाग को और शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए मैंने यहाँ से लेकर के और पटना तक का लड़ाई लड़ा और फिर भी मुझे सफलता मिली। लेकिन स्थिति यह है कि उस एवज में अन्यायी द्वारा, भ्रष्टाचारी द्वारा मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा कराया गया, रंगदारी का मुकदमा कराया गया। लेकिन हमारे सीतामढ़ी के माननीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन का सहयोग हमें मिला और वह दूध का दूध और पानी का पानी किए और हमें क्लीन चिट दिए और किसी मुकदमा में हमें जेल जाने का नौबत नहीं आया। और एसपी और हमारे बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के सहयोग से हम लोग इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो लड़ाई लड़े उसमें हमें सफलता मिला। स्थिति यह है कि अभी मेरे पास में कोई सत्ता नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, इस कारण हमारे ऊपर तरह तरह का लांछना लगता है। यदि आज मैं विद्यालय की व्यवस्था के लिए शिक्षक से पूछने जाता हूं कि मतलब विद्यालय क्यों नहीं आए हैं, तो वह अपहरण का मतलब मुकदमा कर देगा, रंगदारी का मुकदमा कर देगा। इस कारण मैं जनता के बीच जाता हूं और जनता को मैं बोलता हूं कि आप लोग हर स्थिति को जान रहे हैं कि आपकी आवाज़ को हम उठाए तो हमारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ, हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा हुआ। लेकिन आप लोग एक बार सहयोग कीजिए, मैं सर्वप्रथम शिक्षा व्यवस्था को टाइट कराऊंगा। हमारे पंचायत में अभी तक मूर्खों का शासन है, जिन्हें न लिखने की क्षमता है न पढ़ने की क्षमता है, और बिचौलिया के माध्यम से पंचायत का काम होता है, जिस कारण हमारे पंचायत का स्थिति दयनीय होते जा रहा है। अंत में आप पंचायत के युवाओं के लिए क्या कहना चाहिए? हमारे पंचायत के जितने भी युवा भाई हैं, उससे पहले मैं अपने पंचायत के तमाम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाहता हूँ। कोई भी महिला को मैं अपने पंचायत में, मैं चाहता हूं कि हमारे पंचायत के किसी भी महिला को, या माता हो या बहन हो, उनकी आंख में आंसू मैं नहीं निकलने दूंगा। जो परिवार में असहज महसूस करेंगे उनके लिए मैं वृद्धा आश्रम का व्यवस्था करवाने जाऊंगा। उसके लिए मुझे चंदा लेने का ज़रूरत होगा, चंदा लेकर के करवाऊंगा। सरकार से लड़ने का ज़रूरत होगा, सरकार से लड़ूंगा। और युवाओं में तो मेरा धड़कन बसा हुआ है, हम भी युवा हैं। युवाओं के लिए मतलब सर्वप्रथम मतलब शिक्षा व्यवस्था, जो युवा हमारे कॉलेज में है तो कॉलेज तक तो हमारा अधिकार क्षेत्र से बाहर है, लेकिन जो हाई स्कूल तक के बच्चे हैं उनके लिए सर्वप्रथम मतलब पढ़ाई के साथ साथ मैं चाहता हूं कि पंचायत में कुछ खेल का भी इस तरह का व्यवस्था हो। क्रिकेट टूर्नामेंट करवाऊंगा, फुटबॉल, वॉलीबॉल, एक खेल ग्राउंड का निर्माण करवाऊंगा, ताकि नौजवान ही मतलब पंचायत का शक्ति होते हैं, और नौजवान को खुश करूँगा और महिलाओं को खुश करूँगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। तो ये थे दिग्विजय सिंह, तिलक ताजपुर पंचायत से भावी मुखिया प्रत्याशी, जो अपनी पूरी बात बताए। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं सत्यम, हिंद एक्सप्रेस।